हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अजरा जान चैनल माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लाइक प्रॉमिस्ड। जून 15 से मैं बोली थी कि मैं शुरू करूँगी। सो हियर वी गो। इंग्लिश पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज होगा आपका सेट 1। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चंस कहाँ से हमने लिया है, दे आर some questions are from your previous year question papers, कुछ questions हमने frame किया है, from lot of other sources I've ensured कि आपके अच्छे अच्छे questions हो ताकि you get a thorough practice. And this is all about me my dear friends. अगर you're watching my video for the first time ज़रूर देख लीजिएगा ये पेज। और आइए देखते हैं हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पेपर 1 या आपका पेपर 2 हो, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको यू शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके सीटेट एग्जाम में, है ना। तो ट्राई टू आंसर द ऑल द क्वेश्चंस एंड मैं आपको वो डिस्कस भी करूँगी। पहला एक काम कीजिएगा, कीप अ रफ नोट्स विथ यू। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या पहली बार सुन रहे हो, वो आपके रफ नोट्स में लिखते जाओ। आई मीन दैट विल बी योर प्रिपरेशन नोट्स। फाइनल एग्जाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा कि इतने सारे वीडियोस देखें आप, तो आपका खुद का एक नोट्स बनाओ, स्मार्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, आप जो भी चाहे उसे। तो ऑल द की पॉइंट्स उसमें लिखते जाओ जब भी आपको बात समझ में आ रहा है और समथिंग यू फाइंड न्यू। ओके, तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। I'll give you a few seconds of time. आप इनिशियली हम प्रैक्टिस करेंगे, बाद में मॉक टेस्ट भी लगाऊंगी। अभी तो फिलहाल लेट्स गो विथ सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ताकि यू नो एग्जैक्टली द रीज़न क्या है, क्यों है। ओके, तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। कैसा है इज, क्या होम लैंग्वेज, क्या हम डू वी लर्न इट, क्या उससे सिखाते हैं। सी प्रमोटेड, डी एक्वायर्ड। होम लैंग्वेज डैश इन अ नेचुरल वे, क्या हो सकती है आंसर। यस, आपने आंसर डिसाइड कर लिया। टेल मी। देखो, आंसर इज लर्नड। होम लैंग्वेज इज लर्नड इन अ नेचुरल वे। जो कुछ हम सीखते हैं ना, ये जो होम लैंग्वेज होती है, जो मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं, है ना। एवरी डे उनके इंटरेक्शन के साथ एट होम जो कुछ होता है, इट्स, हम होम लैंग्वेज को फैमिली लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इट्स अ फर्स्ट लैंग्वेज दैट वी स्पीक एट होम and we learn to speak in yeah, and is generally the language of our parents. हम सीखते हैं उनसे, right? तो I can say home language is a learned in a natural way, मैं बोल सकती हूँ। Answer is that, right? Let's go with the next question. Which of the following is not true while teaching learners in their mother tongue at primary level? यानी यहाँ कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है about mother tongue at primary level. Option 1, it makes learning easy. बिल्कुल, ये तो सच। Next, it is helpful in the intellectual development of the child. It helps children in learning in a natural environment. देखो, the fourth option is it develops self-confidence in the child. आपके हिसाब से what do you think? Almost everything seem to be the same, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? D होगा। देखो, it is not true। ये सब for sure it makes learning easy, helpful होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। प्राइमरी लेवल में अगर टीचर सिखा रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा बच्चों में, लेकिन ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट थोड़ी ना है, राइट। तो क्या है इसमें, रिसर्च इंडिकेट करता है कि बच्चे पहले ही घर में ही बच्चे सीख जाते हैं, दैट बिकम्स हिज फर्स्ट एनवायरनमेंट या नेचुरल एनवायरनमेंट। और बाकी सब होते हैं एंड ऑलरेडी द चाइल्ड हैज लर्नड उसके घर में, राइट। मदर टंग का बात ये है कि टीचर्स बच्चों को पहले सिखाएं, उसके वजह से ये सब होगा नहीं। तो दैट इज द रीजन वी आर गोइंग विद ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सी होगा। ओके, क्लियर। अगर कोई भी डाउट है आपको, प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन इन द नीचे वाले कमेंट सेक्शन में, जरूर वी कैन डिस्कस ऑन इट। ओके, नेक्स्ट, अ टीचर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ लर्नर्स टू इंडिविजुअल साउंड्स, वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस while टीचिंग द लिसनिंग स्किल। यानी टीचर क्या कर रही है, वो बच्चों में वो साउंड जो कुछ होता है ना,
वर्ड का, सेंटेंस का, सब कुछ शी इज एंश्योरिंग कि वो बच्चे अच्छे वो लिसनिंग स्किल्स अब सिखा रहे हैं, इनके ऊपर बहुत स्ट्रेस होती है। तो व्हाट अप्रोच टू लिसनिंग डज अ टीचर अडॉप्ट? यहाँ टीचर क्या अप्रोच यूज करे, कम्युनिकेटिव, बॉटम अप, टॉप डाउन या इलास्टिक? क्या होगी? कभी सुना है कुछ नाम यहाँ पे? एक्चुअली द आंसर इज इलास्टिक अप्रोच। तो ये जो इलास्टिक प्रैक्टिस या अप्रोच जो कुछ हम बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग और टेलरिंग अ पर्टिकुलर अप्रोच। यानी मेरे लिसनिंग स्किल को मैं फोकस कर रही हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू टेलर इट इन सच अ वे कि उसका साउंड्स हो, वर्ड्स हो, बच्चों को जो कुछ मैं बोल रही हूँ, मैं वो आई टेक इट एज अ प्रैक्टिस दैट पार्ट ओनली इनटू फोकस। ओके, तो क्या होता है, द टेलर्ड अप्रोच respond to context, respond to they draw on an individual academic developers experiences। यानी बच्चों में वो आइडिया, स्ट्रेंथ्स, वैल्यूज, इन सब के ऊपर हमारे अप्रोच होती है। दैट मीन्स समथिंग एन अप्रोच फ्रॉम द टूल किट ऑफ अ पर्टिकुलर एकेडमिक डेवलपमेंट वाली बात में एक वन कैटेगरी जैसा। सो दैट इज वाई आई कॉल इट एज elastic approach. Okay. Yeah. Next, the fourth one. Communicative language teaching lays emphasis on, देखो फिर से, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ये क्या होती है? CLT कभी सुना है आपने? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT, वो उस किसके ऊपर फोकस होता है? उसका फॉर्म, राइटिंग, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस या लैंग्वेज यूसेज? देखो, ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसका एम्फोसिस ज़्यादा होती है टू टीच सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, है ना। इंट्रैक्शन जो कुछ होते हैं, कम्युनिकेशन जो कुछ ज़रूरी होती है, अल्टीमेट गोल क्या होती है? लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज। ओके, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इट एम्फोसाइजेस ऑन द फॉर्म। लैंग्वेज लर्निंग जो कुछ होता है ये फॉर्म के ऊपर, ग्रामर, राइटिंग, लैंग्वेज यूसेज की बात है, हाउ वेल जो कम्युनिकेशन जो कुछ होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू CLT द गोल, अगर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात है, द गोल ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन वो होती है जहां हम कम्युनिकेट कर पाते हैं इन द टारगेट लैंग्वेज। ओके, हियर यहीं पे कोई फॉर्म एम्फोसिस इज ऑन द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज जहाँ टारगेट लैंग्वेज जो यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रिया is a teacher of class 2 and is presenting language items in her instructions, and the learners are doing exactly as she's telling them to do। तो रिया क्या कर रही है? वो एक टीचर है क्लास 2 का, वो प्रेजेंट कर रही है लैंग्वेज आइटम्स इन हर इंस्ट्रक्शंस, एंड द लर्नर्स जो कुछ टीचर बोल रही है वैसे ही बच्चे कर रहे हैं एग्जैक्टली एज शी इज टेलिंग देम। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑडियो, व्हाट इज शी प्रैक्टिसिंग यहाँ पे? ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड, या टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, या डायरेक्ट मेथड? तो क्या आपको मालूम है इन व्हाट कुड बी द आंसर हियर? द आंसर होगा टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। यानी जो कुछ टीचर बोल रही हैं, अकॉर्डिंग टू दैट द चिल्ड्रन आर physically the movement according to the verbal input of the teacher, बच्चे कर रहे हैं, because based on the teacher's instruction the students are doing exactly, या जो टीचर बोल रही हैं, right? So here we can say it is a method of total physical response। यहाँ जनरली इन्फेंट्स यही करते हैं। सो दिस इज आंसर होगा आपका टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। अगर आप मुझे पूछोगे कि ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होती है, यू रिमेंबर ऑडियो लिंगुअल मेथड इज नथिंग बट द आर्मी मेथड या न्यू की मेथड होती है। ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक द डायरेक्ट मेथड होती है ये भी, जहाँ द स्टूडेंट्स आर टॉट डायरेक्टली, उसी लैंग्वेज में सिखाते हैं लैंग्वेज डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। दैट बिकम्स योर ऑडियो लिंगुअल मेथड होती है। अगर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड हम बोल रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग। मीनिंग के हिसाब से जो कुछ होता है, देन वी टॉक अबाउट दिस। अगर डायरेक्ट मेथड, ऑब्वियसली ये एक मेथड होती है, इसको हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं, एंड इज ऑफन बट इट इज एक्चुअली यूज इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। और ये क्या है ना,
मदर टंग वो सब दूसरे लैंग्वेज ही यूज़ नहीं करते यहाँ पे. टीचिंग फोकस ऑन दिस डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल्स के ऊपर यहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं डायरेक्ट मेथड. Clear? That is the fifth one. Now let's look at the sixth question. While teaching language to a learner, a teacher should teach. जब टीचर बच्चों को सिखा रही है तो क्या करना है? आइसोलेशन में, इंटीग्रेटेड मैनर में, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस या थ्रू इमिटेशन, क्या हो सकती है? While teaching language to a learner, a teacher should teach in a, yes, बिल्कुल, in an integrated manner होना चाहिए, है ना? जब इंटीग्रेटेड कोई भी हम बच्चों को सिखाते हैं एक ही स्टाइल में, सही नहीं होता. अगर हम इंटीग्रेटेड लर्निंग जो कुछ होता है बच्चों में, वो स्टूडेंट को एंकरेज करता है टू फॉर इंटरकनेक्टेडनेस या इंटर रिलेशनशिप्स. यानी वो करिकुलम में जो कुछ होता है, वो जो कनेक्शंस, वो सब समझ में बच्चों में आदत होती है. सिर्फ लर्निंग इज, अगर हम फोकस करते हैं सिर्फ करिकुलम एरियाज में, ऐसा नहीं होता. ओके, इट इज बेस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट अराउंड अ पर्टिकुलर थीम होती है, राइट? सो इंटीग्रेटेड मैनर वुड बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, सेवेंथ वन. एन इंटोनेशन मे नॉट बी अ टोन. कौन सा? फॉलिंग, लाउड, स्लाइडिंग, रेजिंग. कभी मालूम है आपको इंटोनेशन जब बोलते हैं क्या क्या होते हैं? An intonation can fall, it can rise, it can be loud. स्लाइडिंग कभी नहीं होती, तो आंसर आपका सी होगा. ओके, तो एंड नेक्स्ट सेवेंथ वन हो गया. एट्थ वन देखेंगे. फंक्शनल ग्रामर stands for using teaching grammar in through. जब मैं फंक्शनल ग्रामर stands for what? Teaching grammar in through isolation, parsing, explanation of literary content या context. बहुत confusing दिख रहा है ना ये? The answer would be context. Functional grammar stands for using teaching grammar in through context. Functional grammar जब कुछ होता है, a grammar that puts together the patterns of the language. वो कॉन्टेक्स्ट को एक जगह होता है. इसको इसीलिए हम फंक्शनल ग्रामर बोलते हैं. So context would be the right answer here. Okay, and ninth one. Huh. A teacher asks a learner to think of ideas quickly about the topic save water and also asks them to note down their ideas. तो टीचर क्या कह रही है? पहले उनको सोचने को बोल रही है अबाउट टॉपिक सेव वाटर, और उनके बारे में भी एक आर्टिकल लिखने को बोल रही है. तो टीचर क्या कर रही है यहाँ पर? शी इज फोकसिंग ऑन व्हाट इन दिस आर्टिकल ऑफ सेव वाटर? बच्चों को क्विकली आइडियाज सोचने को बोल रही हैं और ऑल्सो आस्क देम टू नोट डाउन देयर आइडियाज, एंड उसके बाद राइट द आर्टिकल भी बोल रही हैं. तो यहाँ टीचर क्या कर रही है? चेकलिस्ट ड्रिल कर रही है, असेसमेंट दे रही है, या ब्रेनस्टॉर्मिंग? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही. इफ यू हैड सेड ब्रेनस्टॉर्मिंग. यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है यहाँ. ये एक वे होती है जहाँ हर एक बच्चे का आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, है ना? इट इज यूजुअली यूज इन द बिगनिंग स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट. ये बहुत काम आता है व्हेन ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली कॉन्सेप्ट. सो यस, दैट्स इट. सो कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, क्या है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर? क्या है? मेमोयर, ट्रैवलॉग, वन एक्ट प्ले या डिक्शनरी? इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर. क्या है? अगर आप लिटरेरी के फॉर्म्स जो कुछ होते हैं, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, ये सब होते हैं ना, राइट? तो आंसर क्या होगा? ट्रैवलॉग. ट्रैवलॉग नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर. इनफैक्ट देखो, अगर मैं वन एक्ट प्ले बोल रही हूँ, इट्स अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ प्ले, है ना? एक और दो बहुत सीन्स होते हैं, लिटरेचर में ये सब होता है. एंड मेमोयर क्या होती है? ये कलेक्शन ऑफ मेमोरीज होते हैं that someone writes about his or own life. Okay, so अगर when I'm talking about literature, it's not a form of literature जब हम बोल रहे हैं, then travelogue can be one of the things. Travelogue is a film, book और कोई illustrated lecture होती है, कोई places जहाँ हम visit करते हैं ना, तो वो होगी travelogue, right? So this is the these are the questions, some of the important questions. हम कल के क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ लेके आएंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टिल नाउ.
गुड डे, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस बुक ऑफ माइन। आपको अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा द लिंक टू परचेज ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट और प्रोविस बुक स्टोर्स में। एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। और भूलिएगा मत टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल, ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाए। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर एंड स्टे सेफ माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।